भक्तों के द्वारा कुछ अलग अलग थोड़ी वेरिएशन के साथ एक ही कथा जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन अब वो रहस्य, ये तो सब जानते हैं ज़्यादातर, कि जब श्री रामचंद्र जी ने ये कहा कि हम कलयुग में आएंगे, तब तक आप जो है जाकर के त्रिकूट पर्वत पे तीनों महाशक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों पिंडी रूप में विराजमान है, वहाँ गुफा में तपस्या कर रही हैं। आप वहाँ जाकर के आप भी तपस्या करें। अब यहीं से वो जो महान रहस्य है कहीं ना कहीं, जो आज भी अनसुलझा है, उसके बारे में पता लगता है। कौन सा है वो रहस्य? क्योंकि वो जो तीन पिंडियाँ हैं महाशक्तियों की, कहीं ना कहीं उसके बारे में सबको नहीं पता कि वो पिंडियाँ वहाँ कब से हैं। यही वो रहस्य है। अब माँ वैष्णो देवी जी का तो मिल गया ना आपको प्रमाण की उनका जन्म हुआ, फिर वो तपस्या करी थी, त्रेता में श्री रामचंद्र जी मिले, उसके बाद उन्होंने वो घटना घटी तो ये माँ नहीं पहचान पाई, फिर उन्होंने कहा कि जाओ त्रिकूट पर्वत पे, जो अब जम्मू कटड़ा में जो माँ वैष्णो देवी का पूरा वो भवन बना हुआ है। जब भक्त श्रीधर जी को पहली बार माँ वैष्णो की कृपा से उस जगह के स्वप्न में दर्शन हुए, फिर वो एक्चुअल में वहाँ गए। लेकिन वो जो तीन पिंडियाँ हैं जो महाशक्तियों की हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की, उनके बारे में कोई भी आम इंसान जो है वो पूरी जानकारी अगर सटीक दे दे कि ये पिंडियाँ कब से यहाँ पे, जो भी मिलेगा वो आपको यही कहेगा कि भैया बहुत टाइम पहले से हैं, पुरातन समय से। कोई कह देगा शायद त्रेता काल से हैं, कोई कह देगा शायद सतयुग से हैं, लेकिन एक जो कंफर्म उस जगह के बारे में किसी को भी पूरा रहस्य जो है वो नहीं पता। कब से ये तीनों देवियां वहाँ पे, क्यों त्रिकूट पर्वत पे ही तीनों देवियां तपस्या करने के लिए गईं, कब वो पिंडी रूप में वहाँ पे उनका प्राकट्य हुआ। और एक रहस्य और जुड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि नीचे शिला है, वहाँ पे एक ही है वो, और जैसे ही ऊपर आते हैं थोड़ी हाइट पे, तब वो तीन अलग अलग पिंडी का स्वरूप जो है, वो जो वहाँ के पुजारी गण हैं वो बार बार ये बताते हैं कि नीचे एक मुख्यतः एक ही शिला है, एक ही पिंडी जैसा एक ही नीचे शिला है, और जब ऊपर आते हैं थोड़ा सा तब वो तीन रूप में विभक्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन तीनों पिंडियों का एक होने का, कि सब भगवती की माया है, अलग अलग रूप, चाहे माँ काली अलग पूजते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, लेकिन एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे तीनों ही महाशक्तियों की इकट्ठे पूजा होती है। उसके बाद तो भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर जो है माँ वैष्णो के इसी तर्ज पे आगे बनाए गए, जहाँ तीनों पिंडियों की स्थापना की गई। लेकिन वो स्थान एक ऐसा है कि वैष्णो देवी से आप